पाकिस्तान को जब खेलने की बारी आए या जब पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत हो, तो उनकी फ़िटनेस इश्यू आ जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी फ़िटनेस में कोई फेकनेस थी। हाँ, वो फ़िटनेस उनकी आई, वो अनफिट हुए और जब पाकिस्तान को ज़रूरत हुई तो पाकिस्तान के बड़े-बड़े फ़ास्ट बॉलर अनफिट हुए। ये मैं अगस्त से देखते चला आ रहा हूँ 2023 से। एहसानुल्लाह अनफिट, हसनैन अनफिट, ठीक है? नसीम शाह अनफिट। अब अब में से भी बहुत सारे बॉलर्स जो हैं और भी वो भी अनफिट हैं, लेकिन ये जो 3 है अब ये अनफिट हो गए थे जब हमें ज़रूरत थी। अब ये फिट हो गए, अब ये रिहैब पे हुए और इनकी हरकतें आप ये देखें कि अब ये इनकी ये सोच नहीं है कि यार हम अगर रिहैब में हैं और अब हम जो है डायरेक्ट पीएसएल खेल लेंगे या पाकिस्तान की खेलने का सोचें यार कि हम इतनी दिन तक अनफिट रहे, इतने महीने से अनफिट रहे और हमें जब हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत थी तो बारी-बारी सभी अनफिट हो गए तो हमारा कोई मेन बॉलर नहीं था। तो अब हमें चाहिए कि अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें और उस मैचेस को खेलें जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और हम ज़्यादा पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने का मौका मिले। लेकिन नहीं, यहाँ पे अप्रोच देखिए, यहाँ पे नीयत देखिए। अभी आप रिहैब पे हैं और अभी आपकी पूरी फिटनेस कंप्लीट हुई नहीं है, आपने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया और आप पीसीबी को दरख्वास्त ये दे रहे हैं, नाम ले लेता हूँ, नसीम शाह जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ, एहसानुल्लाह मीडिया में रिपोर्ट हुआ, हसनैन, क्या कि हमें इजाज़त दी जाए बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने की। अब मुझे ये बताएं, नसीम शाह अनफिट हुए थे लंकन प्रीमियर लीग के दौरान, ठीक है? उसके बाद फिर भी वो खेलते रहे और वो अनफिट हुए एशिया कप में आके, ठीक है? तो ये लंकन प्रीमियर लीग में वो अनफिट हुए थे, वो उसी वक्त नजर आ गया था कि जो उनको एक चोट लगी थी जिस वजह से वो अनफिट हुए थे, लेकिन वो थोड़ा अपना खींचते रहे, लेकिन एशिया कप में वो बैठ गए ना, वो वर्ल्ड कप में नजर आए। अब जब पाकिस्तान को उनकी जरूरत थी वो अनफिट थे। हम सारे क्रिकेटिंग फैन ये सोचते रहे यार चलो अनफिट है बेचारा, कोई मसला नहीं। एहसानुल्लाह अनफिट है, हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं। हसनैन अनफिट है, चलो यार कोई बात नहीं, हमारी बैड लक है, हमारे इतने बड़े बड़े नाम के अच्छे बॉलर्स हमारे अनफिट है और जब हमें वर्ल्ड कप में जरूरत थी, एशिया कप में जरूरत थी, जब हमें ऑस्ट्रेलिया खिलाफ सीरीज में जरूरत थी तो हमें ये प्लेयर नहीं मिले क्योंकि यार अनफिट है। आप ठीक है, सब खबर आ रही थी कि ये पीएसएल तक फिट हो जाएंगे और पीएसएल में भी सब यही बात कर रहे थे कि इनको सही यूटिलाइज करें, सारे मैचेस ना खिलाएं क्योंकि अभी आगे इनकी ज़रूरत है। फिर वर्ल्ड कप आएगा, फिर वनडे, फिर टेस्ट सीरीज, बहुत सारी पूरी सीजन है इस पूरा 2024 में। लेकिन अभी जो ये खबर सुनने को मिली मीडिया में कि मौसूफ ये 3 मौसूफों को शर्म नहीं आ रही कि मुल्क की खातिर खेलने के बजाय अब ये दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलनी चाहिए, लेकिन हर कोई शॉर्टकट की तरफ लगा हुआ है। ये एक बड़ी अजीबो गरीब दास्तान बन गई है इस टाइम पे और हर कोई अगर इस तरह करेगा तो इस मुल्क का क्या हाल होगा। ये स्टार्ट आमिर से हुआ था, फिर इमाद ने लिया और अभी एक और खबरें आ रही हैं कि अनकरीब 6 से 7 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे शायद रिटायरमेंट ले लें। यानी कि प्लेयर्स पावर इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है इस मुल्क के अंदर कि वो पीसीबी की पॉलिसीज को तैयार नहीं है। और अब मुझे लगता है कि यही जब पावर बढ़ जाएगी, जब नया चेयरमैन आएगा तो वो डायरेक्टर साहब को हटा देंगे जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है। और ये जो ब्लैकमेलिंग वाली सिचुएशन आने वाली है ना कि ब्लैकमेल करो इन लोगों को, क्या अगर आपने हमें नहीं दिया तो हम रिटायरमेंट ले लेंगे ड्यू टू जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के होते हुए एनओसी जारी करना पीसीबी का काम है, अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आपको एनओसी चाहिए होगा फॉर द एनी इंटरनेशनल लीग के लिए। तो अब ये क्यों खिलाड़ी आ रहे हैं, अब इन खिलाड़ियों की सोचे देखें आप कि ये मुल्क के लिए खेलना नहीं चाहते। ये 3 तो नमूने थे अनफिट हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बीपीएल खेलने दिया जाए। और ये बकिया जो 6 एक साथ की खबरें आ रही हैं उनका भी नाम डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं यार हम रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन हमें इंटरनेशनल लीग खेलनी है। यानी कि उनके नज़र में पैसा इंपॉर्टेंट है, ये लीग्स इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि अभी टी20 लीग जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई, वहां पे भी जो खिलाड़ी हैं यार थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा हक हलाल तो कर लो पैसे को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तुमको दे रहा है, जो पाकिस्तान से तुमको पैसा मिल रहा है, पाकिस्तान खेलने के लिए तुमको कोई चंद हजार रुपए नहीं लाखों रुपए तुमको मिलते हैं और तुम उसको तो हक हलाल कर लो। वो दौड़े चले जा रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, चाहे बॉलर हो, चाहे बैटर हो, चाहे फील्डर हो, और वहीं पे बैठ के आप डायरेक्टर से लड़ो कि हमें जल्द से जल्द, हम दिमाग देखिए, सीरीज के भी 2 मैचेस ही हुए थे और दोनों मैचेस हम शुरू में हार चुके थे और उसके बाद भी सिर्फ दिमाग लगा हुआ था कि बस किसी तरह हमें एनओसी मिल जाए, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलना चाहता है उसको एनओसी मिल जाए, जो इंटरनेशनल लीग खेलना चाहता है उसको लीग मिल जाए।
अब जहां आप अप्रोच देखिए, यानी कि पाकिस्तान की जो दिए हुए पैसे उस पर ज्यादा इतना फोकस नहीं हो उनका, अबे यार हम तो खेल ही लेंगे, वहां से तो पैसा आ ही जाएगा, बस जल्द से जल्द वो पकड़ो, वहां पे मैच खेल लो ताकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है वो हो जाए और हमें पैसे मिल जाए। ये है हमारी सोच। और जब अगर ये सोच है तो फिर इस वाकई में हमारे खिलाड़ियों का अल्लाह ही हाफिज है। आप ना कभी कोई बड़ी सीरीज जीत सकते हो, आप आईसीसी इवेंट तो बहुत दूर की बात, आप कोई बड़ी बायलैटरल सीरीज नहीं जीत सकते। ये हाल है, आप जिम्बाब्वे से जीत जाओगे, आप बांग्लादेश से जीत जाओगे, आप श्रीलंका से जीत जाओगे, आप आयरलैंड से जीत जाओगे, आप नीदरलैंड से जीत जाओगे, लेकिन अगर आप बड़ी टीमों से आओगे, जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, आपकी हवाएं ठहाई हो जाएंगी। इंडिया से तो बायलैटरल सीरीज होती नहीं है। तो ये जब हमारी हालात है, तो अब आप मुझे बताएं, मैंने सबके सामने अब रख दिया, तो ये हमारे क्रिकेटर है, ये हमारे लोग हैं, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग की सिचुएशन चल रही है। दूसरी खबर ये कि हमारी क्रिकेट बोर्ड को भी तो दाद देना। उनकी कहानी ये कि वो जल्द से जल्द उन्होंने उनको एनओसी जारी कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल, क्या है वो, इंटरनेशनल लीग T20 वालों को, जो कि दुबई और अबू धाबी में चली है। उसकी रीजन ये कि उनको नाराज नहीं करना चाह रहे दुबई वालों को। उसकी वजह ये है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद हालात खराब हो और पीएसएल ना हो सके, तो पीएसएल जो 17 तारीख से शुरू होने वाला है वो शिफ्ट हो जाएगा, शुरू के चंद मैचेस दुबई में। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लीग्स के लिए जो है ना, इंटरनेशनल लीग T20 के लिए ना एनओसी जारी हो रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए रोके जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश नाराज भी हो जाए हमें कोई परवाह नहीं। हालांकि अभी आप ये खबर आई कि वहां पे मोहम्मद हारिस पहुंच गए और वहां पहुंच के उनको रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको एनओसी जारी नहीं करें। वो बेचारा अपनी फ्लाइट वापस लेके श्रीलंका, बांग्लादेश से वापस आ गया कि यार हमें एनओसी नहीं मिला, तो मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं खेल सकता। आप सोच देखिए, आप शॉर्ट टर्म देखा है कि पीएसएल के लिए दुबई को ना नाराज कर दिया, यानी कि यूएई को। हालांकि ये सोचना चाहिए था कि अगर बांग्लादेश नाराज हो गया तो आपको बांग्लादेश वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उसका वोट चाहिए होगा आपको आगे चल के एशिया कप में या किसी भी उसमें। और अगर आपने बांग्लादेश को नाराज कर दिया तो आपको वो वोट नहीं मिलेगा। लेकिन आपको तो वो भी परवाह नहीं है, यानी कि ओवरऑल में ऊपर से लेके चेयरमैन से लेके नीचे लेवल तक सब की सब नहले पे दहला है। कोई मुल्क का नहीं सोच रहा, सब फ्रेंचाइजेस का, शॉर्ट टर्म का, पैसे का, इसका सोच रहे हैं। ये हालात है हमारे। आप देखिए, सोच है क्या कि पीएसएल की जरूरत पड़ सकती है दुबई में, यानी कि पीएसएल इज जस्ट लाइक अ फ्रेंच नॉर्मल लीग है ना पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान को अगर कभी वोट की जरूरत पड़ेगी आगे चल के बांग्लादेश की, तो वो हमारे लिए इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए प्रायोरिटी बांग्लादेश होता है, नाराज हो जाए, हमें अभी दुबई वालों को खुश रखना है। तो ये हालात है हमारे यहाँ के। और अगर ये हालात चलते रहे तो लिटरली बहुत ज्यादा बुरे हालात की तरफ हम बढ़ेंगे। और इससे ज्यादा और क्या शर्मनाक बात होगी, प्लेयर्स को ले लें, सेलेक्टर को ले लें, बोर्ड को ले लें, सब नहले पे दहलाएं। वाकई अल्लाह ही हाफिज है। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।